हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, वापस आपका स्वागत है बीट नीट जेई के चैनल पे। इस बार हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। पिछली बार चैप्टर नंबर 4 देखे थे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले एमसीक्यू पे पढ़ते हैं। पहले एमसीक्यू जैसे कि लिखा है, आप देख रहे हो कि वेट ऑफ 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी इज़। तो इसमें क्या करना है, वेट पूछा है 2 लीटर में, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे करना है आपको इतने में इतना, तो इतने में कितना, मतलब मेथड आपको बता देते हैं। बाजू में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है 22.4 लीटर में 28 ग्राम, मतलब N2 का कितना होता है 28 होता है। तो 22.4 में, ये तो पता है ना STP पे 22.4 पे होता है, इसीलिए 22.4 में 28, तो 2 लीटर में कितना। अब कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करोगे तो आंसर 2.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 2.5 दिया था, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी ये दिया है। तो बस, और सेकंड नंबर देखते हैं। जिसको जो ना समझ आए वो वहाँ पे पॉज कर ले और देख ले वीडियो को आगे। सेकंड नंबर क्या है कि द प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड डाईऑक्सीजन एंक्लोज्ड इन वेसल इन 1 एटमोसफियर। ये नोट करना, 1 एटमोसफियर। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर। तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, पता है वो। तो सॉल्यूशन एक बार देखो, यहाँ पे देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, 1:4, 1 किसका डाईहाइड्रोजन का और 4 किसका डाईऑक्सीजन का। तो क्या होगा, और टोटल कितना हो गया, 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 1 + 4 5 हो गया। तो यहाँ देखो 4/5 डाईऑक्सीजन का पूछा है, तो 1:4 था, तो 4/5, और मैंने कहा था कि 1 एटमोसफियर दिया है, तो यहाँ पे देखो 4/5 इंटू 1 इंटू 10⁵। तो 4/5 क्या होगा 0.8, और 0.8 इंटू 1 0.8 इंटू 10⁵, तो 8 इंटू 10⁴ आंसर यहाँ पे दिया है, 8 इंटू 10⁴, ऑप्शन सी। ऐसे सब सम्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, मतलब T1 दिया है, डेटा पहले बना लेने का, V1 दिया है, ये रहा T1 और ये रहा V1, और फिर ये T2 दिया है और पूछा है V2 क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ल्स लॉ। कौन सा, चार्ल्स लॉ लगाएंगे। ये रहा चार्ल्स लॉ, क्या है, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। V1 हमको दिया है, V2 फाइंड करना है, T1 हमको दिया है और T2 भी दिया है, तो हमको फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। कुछ नहीं, प्लेस कर दो, V2 फाइंड करना है, तो V1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1, सब वैल्यूज़ प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा 293 ml। मैं सॉल्व करने नहीं बैठा, मैं खाली आपको बता रहा हूँ, ऐसा मेथड होता है, इसीलिए 293 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। एक्चुअली में ये क्या है, नोटा देखते हैं, नोटा मतलब नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि नन ऑफ दिस देख के ज़्यादातर टिक मार देते हैं, तो ऐसा ही आंसर पहले तुम सॉल्व कर लेना, केमिस्ट्री में तो सॉल्व कर लेना और फिर देखना, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रियल गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर, कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करते टाइम पे याद रखना, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, कहाँ पे है, ये तो गया हाई प्रेशर गया, लो प्रेशर ये दोनों में से होगा, और हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी आंसर ऑप्शन बी, सॉरी ये वाला। ओके, ये याद ही रखना, आइडियल बिहेवियर वाला। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग अ लिक्विड इट विस्कोसिटी, देखो टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी घटी, सरफेस टेंशन घटा। ओके, दो बेटा, सॉरी, हाँ, टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी घटी और सरफेस टेंशन घटा, तो क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ऑप्शन बी आंसर। ओके, सरफेस टेंशन भी घटता है, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन क्वेश्चन 6 देखते हैं। द हीट्स ऑफ वेपराइजेशन ऑफ, या देखो हीट वेपराइजेशन दिया है, मतलब सबके H2O का 40.6 किलो जूल पर मोल है, ये इथेनॉल का इतना है और CS2 का इतना है। तो अब पूछा है कि डिक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन दिस लिक्विड्स, ये क्या होगा। अब क्या है, देखो हीट्स ऑफ वेपराइजेशन दिया है, जिसका हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो H2O का सबसे ज़्यादा है 40.6, तो H2O का सबसे ज़्यादा रहेगा, तो ये ऑप्शन डी गया, ऑप्शन बी भी गया। पहले कटआउट कर ही देने का, ऑप्शन ए और बी में से रहा। C2H5 का उससे ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन राइट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ये सब क्वेश्चन देख लेना आप।
ऐसे सभी पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्ड कुछ नहीं पूछते। और अगर आपको ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब आप नीट क्रैक कर सकते हो, खाली और ध्यान देने की ज़रूरत है। 7th क्वेश्चन क्या है, इफ़ एयर कंटेन्स N2 एंड O2 इन द वॉल्यूम रेशियो द एवरेज वेपर डेंसिटी। अरे ये तो देखो, ये क्वेश्चन क्या है, एवरेज वेपर डेंसिटी देख के कोई कोई बच्चे छोड़ देते हैं कि कैसे होगा। एवरेज वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है, यहाँ पे देखना एवरेज वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। 4 × 14 + 1 × 16/5। अब बोलोगे ये कैसे करा, अब 2 मिनट देखो, ये वाला 4 दिया है N2 का, N2 14, O2 16, कुछ नहीं करना। 4 × 14 + 1 दिया है 1 × 16 और डिवाइड बाय 4 + 1 क्या होता है 5। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख देने का। इसका आंसर क्या आएगा 14.4, आंसर ए आएगा। ओके। 8th नंबर क्या है, द RMS वेलोसिटी ऑफ CH4 विल बिकम डबल इट्स वेलोसिटी एट STP। ये STP याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन देखते और बोलते टेम्परेचर ही नहीं दिया, कैसे करेंगे। तो STP दिया है, टेम्परेचर दे दिया मतलब तुमको, तो ये क्वेश्चन कैसे आंसर कैसे आएगा, देखो सॉल्यूशन मैंने लिखा है। 8th क्या होगा 3RT, पता है VRMS 3RT/m होता है, तो 3RT = डबल बोला था, डबल 2 × 3RT/m। अब देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, 3RT/m, ये पे CH4 विल डबल, तो डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर देखो, यहाँ पे 3R 16 गया, ये गया, तो बाकी क्या गया √T = 2 × 273। फिर स्क्वायर लेने का है दोनों साइड, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब रूट गया, यहाँ पे गया, और ये अगर 2 का 4 हो गया, तो T = 4 × 273, तो T = 1092 केल्विन आ जाएगा, जो कि इसको कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में 273 माइनस कर दोगे तो 819 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ये मत टिक कर देना केल्विन है ये वाला, तो 819 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 20% N2O4 मॉलिक्यूल्स आर डिसोशिएटेड इन सैंपल। अब एक्चुअल क्या है डेंसिटी, देखो ये थोड़ा इक्विलिब्रियम टाइप भी सम हो गया, डेंसिटी पूछा है, तो P = DRT/m, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक बार बुक पढ़ लो अच्छे से। P = DRT/m, तो D = PM/RT होगा, ये देख लो सम देख लो, D = PM/RT होगा। यहाँ पे प्रेशर आपको दिया है 1 मोल, 1 मोल क्या 1 एटमोसफियर, यहाँ पे देखो 760 टोर प्रेशर विच मीन्स 1 एटमोसफियर, तो 1 एटमोसफियर दिया है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने हैं, इसीलिए देखो 20% ऑफ N2O4 दिया डिसोशिएटेड। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो इक्विलिब्रियम आता है तो होगा N2O4 2NO2 बनाता है। ओके, मोल्स दोनों सेम हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। 20% मतलब एट इक्विलिब्रियम 0.2 और यहाँ पे 2 है, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 0.4। अब 1 - 0.2 0.8 और 0.4 का 0.4। अब कुछ नहीं करना है, 0.8 और इसका मॉलिक्यूलर मास एवरेज वेपर डेंसिटी निकालते हैं ना, वैसे ही निकालने की। 0.8 × 92 प्लस 0.4 × इसका NO2 का 46, मतलब 46 हो गया, डिवाइड बाय 0.8 प्लस 0.4, तो 1.2, तो आंसर जाएगा 76.6। तो आपको प्रेशर दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया, R आपको पता है, गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर आपको दे दिया है। देखो क्वेश्चन में आपको दे दिया है टेम्परेचर 300, देखो यहाँ पे दिया है 27 दिया है, तो 273 + 27 300 हो जाएगा। अब उसका आंसर क्या आएगा, सब सॉल्व करने के बाद डेंसिटी आ जाएगी 3.1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ कर लेना, बहुत MCQ पूछते हैं डिफ्यूजन पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन RA/RB ऑफ गैसेस कैसे होगा, RA/RB ये तो पता है आपको कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास और क्यूब रूट में होते हैं। देखो MA/MB नहीं होना चाहिए, MB/MA होना चाहिए, तो MA/MB ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए गया। MA/MB ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गया, तो इन दोनों में से कुछ होगा। और क्यूब रूट कौन सा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास में होना चाहिए, तो ऑप्शन आंसर सी आएगा। देखो 1/2 दिया है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं 10th क्वेश्चन, और आगे 11 to 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे। और ये सब सम्स देख लेना, अगर आपको MCQs आते हैं इसका मतलब ये मत समझो कि ये वीडियो इजी था, MCQs तो सब आते हैं, इसका मतलब आपको MCQs आ रहे हैं, आप नीट क्रैक कर सकते हो।
ऐसे MCQs ही पूछाते हैं, कुछ नहीं। आगे वाले वीडियो में हम देखते हैं और कैसे करने के। ओके।